गुड इवनिंग। आप सभी का न्यू प्रतिभा छात्रावास मैं 2020 से जुड़ा हूं। आज छोटी बिटिया न्यू प्रतिभा का भी जन्मदिन है। कुछ बातें आपको हटकर मैं बताऊंगा। आप अपना दिमाग का ढक्कन और कान अच्छी तरह से खोलकर सुनना, और यदि उन बातों को आपने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया, मैं उम्मीद करता हूं कि जिन रास्तों से हम निकल कर आए वो रास्ते आपको भी मिलेगी, वो मंजिल आपको भी मिलेगी और वो जीत भी आपको मिलेगी। यहां उपस्थित इस देश और समाज की धुरी युवा शक्ति, नारी शक्ति और जिनके सपनों में मां बाप का जीवन पलता है, उनकी उम्मीदें पलती है, उनकी आशाएं पलती है, उन सभी प्यारे बच्चों को मैं नमस्कार करता हूं। और कुछ शब्द देखिए, एक शब्द है अनुशासन। अनुशासन से निकलता है शासन। ध्यान से सुनना आज के बाद। अनुशासन शब्द से शासन निकलता है। यदि आपने अपनी जिंदगी में खुद के ऊपर एक अनुशासन शब्द का प्रयोग किया और उसमें रहे, तो आने वाले समय में आप दुनिया पर शासन करोगे। यदि आप अनुशासन में नहीं रहते हो तो आने वाले समय में आप किसी भी व्यक्ति पर शासन नहीं कर सकते, यह तय है। आप चाहते हो कि मैं भी दो बात बोलूं, मेरा भी मंच पर समान हो, तो सबसे पहले हमारे फौज का तो पहले शब्द है अनुशासन। अनुशासन, हम आपके सामने खड़े हैं तो अनुशासन नहीं है। आपके 5 बजे उठने का टाइम है, यदि नियत समय पर आप 5 बजे हर रोज उठ जाते हो, ये आपका अनुशासन है। उठने के बाद आप धरती मां को प्रणाम करते हो और अपना बेड खुद होल्ड करते हो, ये आपका अनुशासन है। आप यहां आते हो कार्यक्रम में, आपके जूते, आपके चंपल यदि लाइन से पड़े रहते हैं तो ये आपका अनुशासन है। आपके रूम में मैं इमरजेंसी में कभी भी आके चेक कर लूं, मैं तो वैसे आता ही नहीं हूं, और कभी भी चेक कर लूं और आपकी हर चीज जो दैनिक जीवन में उपयोगी आती है वो डिसिप्लिन में पड़ी रहती है, तो आप उस अनुशासन के हकदार हैं। तो अपनी जिंदगी में अनुशासन को लाइए और दुनिया के ऊपर शासन करिए। सीधा शब्द है, ठीक है। एक और शब्द पर मैं चलता हूं। हम लोग क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में गुस्सा ज्यादा आता है। कितने लोगों को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करेंगे, ईमानदारी से करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, गुस्सा तो हमें भी आता था। तो एक बात है कि गुस्सा आए वो आदमी पानी का थोड़ा ज्यादा सेवन करे। हम क्या कि अभी सर्दी पड़ रही ना, तो पानी पीते नहीं है, इसलिए हम बहस करने लग जाते हैं। जैसे गुस्सा आता है अपन क्या करते हैं? बहस करते हैं, है ना। हमें बहस नहीं करना है, हमें अपनी जिंदगी में सहन करना सीखना है। यदि आप सहन करना सीखते हैं, धैर्य रखना सीखते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? ओके। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ घटनाएं होती है, जिंदगी चलती रहती है, कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, बवाल करते हैं, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी में बदलाव करते हैं, आदतों का बदलाव करते हैं, एक नया संकल्प लेते हैं। तो अपनी जिंदगी में हमें बवाल नहीं करना है, अपनी जो आदत है उनमें बदलाव करना है। और जिस दिन बदलाव करके, बदलाव क्या? आज मैं 6 बजे सो रहा था, कल से जल्दी उठना शुरू। आज मैं चाय पी रहा था, मैं बदलाव करूंगा कि अब चाय नहीं पीऊंगा, नशा नहीं करूंगा। कल मैं झूठ बोल रहा था, आज मैं सच बोलूंगा। मुझे ये बदलना है। आज तक मैं झुक नहीं रहा था, तो कल से मैं झुकना शुरू हो जाऊंगा। तो जिस दिन आप अपनी बातों में, आदतों में, अपने काम में आप बदलाव करने लग गए, उस दिन देखना एक बड़ा परिवर्तन, बड़ी जीत आपके पीछे आएगी। तो बवाल नहीं करिए, बदलाव करना सीखिए। और जिस दिन बदलाव करना सीख गए, बहुत आगे बढ़ेंगे। अब कुछ लोग पीछे बैठे, कुछ लोग आगे बैठे, कुछ लोग साइड में बैठे, कुछ अपना काम कर रहे हैं। कि बोलने से क्या होता है? बोलने से, विचार से आता कैसे है, इंसान सॉलिड बनता कैसा है?
कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप जो भी मन में सोच रहे हैं उसका परिणाम अन्न है। तो जब भी आप अन्न खाते हैं तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। ध्यान से सुनिएगा, जो भी बुरा भला आप सोच रहे हैं वो अन्न की परिणति है। तो जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, और जैसा मन होगा वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके कर्म होंगे, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसी आपकी आदतें होगी, और जैसी आपकी आदतें होगी वैसा आपका चरित्र का निर्माण होगा, और जैसा आपका चरित्र का निर्माण होगा वैसा आपको फल मिलेगा। आप कैसा सोच रहे हैं? एक युवा पीछे बैठा है, एक युवा हमारे साइड में बैठा है, और एक युवा अपनी दहलीज पर आ रहा है। वो जीवन में कुछ करना चाहता है। मैं पहले बता रहा हूं, आप कुछ करना चाहते हो अलग बात है, लेकिन पहले अपने अंदर करना शुरू कर दीजिए। एक मेरा आपको बाहरी शरीर दिख रहा है, ये एक शरीर है, लेकिन इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर और उपस्थित बैठा है। उसको सुबह जल्दी उठाकर एक आवाज दीजिए कि आखिर युवा है कौन? युवा वो है जो अपने भाग्य नहीं अपने कर्म में विश्वास रखता है, वो युवा है। युवा वो है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अनूठा करके अपने देश, परिवार और समाज का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाना चाहता है, वो युवा होता है। तो आप युवा इस देश से। और युवा का शब्द उल्टा वायु, जो घंटों काम मिनटों में कर दे, मिनटों काम सेकेंडों में कर दे, और सेकेंडों काम पल भर में कर दे, पलक झपकते काम कर दे, वो युवा होता है। यदि आप में वो ताकत है और आप वही हो, और आपके अंदर वो शक्ति पड़ी है हृदय के अंदर, जिसको जगाने के लिए हम लोग सूर्य नमस्कार भी करवाते हैं, आसन भी करवाते हैं, प्राणायाम भी कराते हैं। मैं कहता हूं कि एक बीज में वट वृक्ष बनने की क्षमता होती है, तो एक मानव के भीतर भी, मानव से महामानव बनने की, मानव से पुरुष से महापुरुष बनने की उसकी शक्ति उसके भीतर मौजूद पड़ी है। जो आज जमाना, हम सब किसान के बेटे हैं, और उनको मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कान खोलकर, उस चीज का मैं भी दोषी हूं। रील बनाने में और रील देखने में जितना समय हम गवा रहे हैं, किसान के बेटे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कहता हूं कि रील मत बनाइए, रील मत देखिए। तुम अपने देश और समाज के लिए आज के बाद काम ऐसा करिए कि दुनिया तुम्हारी रील बनाए और दुनिया तुम्हारी रीलें देखे। तब तो है किसान के बेटों को फायदा। कुछ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं उन लोगों को छोड़कर बाकी को क्या फायदा होता है बताओ? जो एक सोशल मीडिया का जो जिसने अपने फॉलोअर बढ़ा लिए, कितनों को रोजगार दे पा रहा है। लेकिन यदि तुमने अपना काम बढ़िया किया और परिवार समाज के क्या, पूरी दुनिया तुम्हारी रीलें बनाएगी। यदि ऐसा करने का आज के बाद संकल्प लेते हैं, तो जो पढ़ने वाले हैं, विशेष तौर से हमारे ऊपर भी लागू होता है। हम तो खैर सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, हमारी एक अलग परिणति है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए, और जिसको कि मुझे तो वर्दी पहननी है, मेरा टारगेट मुझे लेना ही है, तो आज के बाद अपने फोन में जाकर इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिलीट कर दीजिए। और मत देखिए तब तक जब तक जिस मंजिल के लिए, जिस सपने के लिए और जिन आसार उम्मीद माँ बाप की तुम यहां लेकर आए हो वो मिल नहीं जाता, तब तक प्लीज